अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम अज्ञानता से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? और ज्ञान से ही अज्ञानता कटती है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष यही रास्ता बताते हैं। जब अपने आप में रहोगे तो सुख है ही, वो पाना नहीं है, अनुभव करना है, क्योंकि आत्मा खुद ही अनंत सुख वाला है। आपको तो अनुभव करना है। क्या करना है? हिमालय में जाओगे तो कोई ठंडी आपको प्रदान नहीं करेगा, ठंडी का महसूस होगा। और राजस्थान के रण में जाओगे तो गर्मी देगा नहीं, गर्मी का अनुभव होगा। ऐसे आत्मा में जब आत्मा के समीप चले जाते हैं तो सुख का अनुभव हो जाता है, वो करवाने की जरूरत नहीं है। ये स्वभाव ही है उनका। क्या है? स्वभाव। हम उनसे अलग हो गए, वो हमारे से अलग नहीं है। भगवान कहते हैं, हे जीव, ये शरीर का अस्तित्व, आपका अस्तित्व मेरे लिए है। अगर मैं नहीं हूं ये इनका अस्तित्व आपके हिसाब से मेरा अस्तित्व नहीं है, शरीर के हिसाब से आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा के आधार से शरीर का अस्तित्व है। इसीलिए तू मोह के वश, अज्ञानता के वश मेरे को भूल गया, मगर मैं आपको अगर मैं भूल गया तो तुम्हारा अस्तित्व रहेगा ही। अगर परमात्मा निकल गए तो अस्तित्व रहेगा ही नहीं तुम्हारा। तो मोह के वश, अज्ञानता के वश आप मेरे को भूल गए। मैं कहता हूं, मैं जो भूल गए उसको याद करो बस। और संसार है वो याद करने की या तो याद रखने की लिए नहीं है, संसार तो भूलने के लिए है। और परमात्मा ऐसा है जिसको कभी भूलना नहीं। तो जिसको नहीं भूलना था वो भूल गए, और जिसको याद नहीं रखना था वो भूलते ही नहीं है। ये गलती हो गई। जिसको भूलना था, जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ, खत्म हो गया। बचपन खत्म हो गया, युवानी खत्म हो गई। अभी वो जीवन में क्या क्या हुआ वो याद करके क्या फायदा? खत्म हो गया। क्या बताया? एक दिन ये लाइफ, पूरा जीवन भी खत्म, मगर याद ये सब साथ में आएगी। राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये सब क्या आएगा? साथ में आएगा। परिवार तो साथ में नहीं आएगा। लोग कहते ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी है, उनका मेरा अस्तित्व उनके माध्यम से है। उनकी सेवा करते हैं, माता पिता की। बच्चे लोग माता पिता की सेवा करते हैं, मगर एक दिन जब श्वास बंद हो जाता है वही माता पिता को जला देते हैं।
नहीं समझे? ऐसा क्यों? तो हम परमात्मा की सेवा करते हैं या माता पिता की? माता पिता तो अभी भी है, मगर परमात्मा निकल गए तो न माँ है न बाप है, इसीलिए जलाते हैं ना। अगर अभी भी माता पिता है तो हम जाएंगे, मगर नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर तो है, तो कीमत किसकी है? वो भूल गए हम और अवस्थाओं की, संबंधों की कीमत करने लगे, इसीलिए भटक गए। माया की जाल, क्या बोला? माया की जाल में फंस गए। लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ाई करने में अच्छा है, कोई कम पढ़ाई करते तो उसका अच्छा नहीं बोलते हैं। भगवान कहता है कम पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, जब परमात्मा को नहीं जाना है तो आपकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। पैसा कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, जब परमात्मा की कीमत नहीं करते तो आपके पैसे की कोई कीमत नहीं है। शादी करो या ना करो, जब परमात्मा को नहीं पहचानोगे तो शादी की कोई कीमत नहीं है। बच्चे पैदा करो या ना करो, जब परमात्मा की कीमत नहीं करोगे तो बच्चों की कोई कीमत नहीं है। परिवार को आप आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ अच्छी तरह, उनको भी सेट करो, शादी करवाओ, सब कुछ करवाओ, मगर परमात्मा को भूलना, ये परमात्मा को भूल के नहीं करना है। आप समझे? नहीं तो जीवन की कोई कीमत नहीं है। ये सभी प्रकार की अवस्था है क्योंकि परमात्मा है। अगर ये नहीं है तो न बच्चे हैं, न बेटी है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, न पति है, न पत्नी है, कुछ भी नहीं है। तो सभी प्रकार के संबंधों में सेंटर में क्या है? मैं निश्चय निर्णय से केवल, और सभी के अंदर भी वही परमात्मा है। दो प्रकार के नहीं है, एक ही प्रकार के। शरीर अलग अलग है मगर परमात्मा एक है। तो कोई भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करो मगर परमात्मा को याद करके, मेरे अंदर भी परमात्मा है, वही परमात्मा इसके अंदर है, और बाकी जो व्यवहार है वो कर्मों का खेल है। क्या है? समझ में आता है? समझ में आता है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय